हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड ये हाई स्कूल का पेपर है जिसमें अंशाल पेपर 2025 के लिए ये बनाया गया है। और इसमें गणित कक्षा 10 का है ये अंशाल पेपर पार्ट 3। ये हमारा पेपर सेट नंबर 5 है 2024 का। 822 EHX इस पेपर का कोड है। इसमें हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में इस पेपर कोड का हमने 1 से लेकर 20 तक, और पार्ट 2 में हमने 21 से लेकर के माने 21 का पूरा प्रश्न जिसमें 2-2 अंक आता है क ख ग घ अंग च देखा। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होगा और ये 4-4 अंक आता है जिसमें क ख ग घ अंग च रहेंगे 6, लेकिन उसमें से आपको 5 खंड करने हैं। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर करा किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए और ये हमारा जो आएगा वो 4-4 अंक का आता है। क दिया है 22 का। क में इसमें कुल 6 भाग हैं, क ख ग घ अंग और च। कुल 6 पार्ट हैं जिसमें से आपको जो जो आता है 5 आपको सॉल्व करना है, बाकी 1 को छोड़ देना है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 12 + 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। माने पहले हमें गुणनखंड करके या श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा करके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जब हम xy का मान पा जाएंगे तब उसके बाद हम मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a जो सूत्र होता है उसमें रख करके इसको चेक करेंगे, लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर। हमारा बनेगा प्रश्नोत्तर, ये 22 का क है। अब यहाँ में मिल रहा है हल। हल में क्या मिलेगा, करा द्विघात समीकरण दिया है x² + 12 + 7x है, इसको हम 0 करेंगे। x पहले 12 बाद में, तो x² + 7x + 12 = 0। अब 12 का 12, 4 × 12, 4 × 7 बीच वाला आना चाहिए। तो x² + 4x + 3x, 4 और 3 मिला के 7 आ गया और +12 = 0 होगा। यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे और पहले जोड़े में से x कामन ले लेंगे तो x + 4 होगा। दूसरे में से 3 कामन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3, ये खत्म होके x बचेगा। 3 × 4 = 12, भाग देने पर 4 आया। तो x + 4 एक ब्रैकेट में ये ब्रैकेट वाला और बाहर वाला दूसरे में x + 3 = 0 होगा। यदि आपको ये गुणनखंड में कोई समस्या होती है तो इसी चैनल में जा कर के क्लास 9th का गुणनखंड जो दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। अब आगे आएंगे, बारी बारी से 0 करेंगे तो लिखेंगे कि यदि x + 4 = 0 तो x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा -4 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, इसके बाद दूसरा हम 0 करेंगे कि पुनः यदि दूसरा मीन्स x + 3 = 0 तो x बराबर, ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा -3 होगा। तो हमें x के 2 मान मिले, एक -4 मिला, एक -3 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, ये कह रहा है गुणांकों में और इसमें मूलों में संबंध ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, संबंध के लिए जो हमारा समीकरण दिया गया था x², ये वाला समीकरण 7x है और +12 = 0 की तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो ये बराबर यहाँ 1 मिलेगा, b बराबर यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा, c बराबर यहाँ से हमें 12 मिलेगा। अब हमारा सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब इसी में हम सभी मानों को रखेंगे। तो मूल हमारे कौन कौन से हो गए, यही जो दोनों मूल मिले हैं, एक अल्फ़ा और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। तो मिलेगा अल्फ़ा + बीटा, ये बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान -4, बीटा का मान -3,
और ये हमारा माइनस b का मान यहाँ से आएंगे तो 7 और a का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये मिला -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -7 राइट में है। 4 3 7 -7, चूँकि दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे तो बराबर -7 आ गया। इसका मतलब ये सत्य है। अब यहाँ पर हमारा -7 मिल गया, इसका मतलब ये सत्य है, सत्य है। अब आगे आ जाएंगे, एक और इसका होता है मूलों का गुणनफल। अब उसको हम चेक करते हैं। तो मूलों का गुणनफल भी यहाँ हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। और मूलों के गुणनफल में चूँकि हमारा जो सूत्र है मूलों का गुणनफल ये बराबर होता है C/A। मूल हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A है। अब हमारा मूल यानी -4 और -3 है, तो -4 गुणे -3 बराबर C का मान यहाँ से आएंगे तो C का मान 12 बटे A का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 12, इधर भी 12 मिला। इसका मतलब यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो हमें क्या मिला कि मूलों का गुणनफल C/A और मूलों का योगफल -B/A हमारा सत्य होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें ये है हमारा 22 का क दिया गया है। अब आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या हम 22 का ख लेते हैं। तो ख में क्या है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, माने दो संख्याएं हैं और दोनों का वर्ग करके अगर हम घटाएंगे तो कह रहा है 180 आएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये भी 4 नंबर का हमारा दिया गया है, तो बन जाएगा प्रश्नोत्तर। ये हमारा है 22 का ख है। तो अगर हम यहाँ बात करें हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले तो दिया है दो संख्याएं, तो मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y हैं। और एक चीज़, हमें जहाँ हमने माना कि x बड़ा है y से, क्योंकि यहाँ छोटा और बड़ा कह रहा है। अब दोनों का अंतर वर्ग करके जोड़ेंगे तो 180, अर्थात प्रश्नानुसार यानी हमें कह रहा है प्रश्न के अनुसार दिया है कि बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग, छोटी वाली y है इसका वर्ग, और दोनों का कह रहा है अंतर, माने घटा देंगे तो बराबर दिया है 180 तो 180 लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब उसने कहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटा इसमें हमने y माना है, y को छोटा, यानी बनेगा पुनः प्रश्नानुसार या लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। तो छोटी संख्या y है और कह रहा है इसका वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x है और कह रहा है जब इसमें 8 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस y स्क्वायर के स्थान पर हम 8x लिख सकते हैं, इसको 2 बना लेंगे। अब आगे लाएंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, या हम कह सकते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मीन्स 8x, और ये 180 है, लेफ्ट में आएगा तो -180 बनाएगा बराबर 0 होगा। यहाँ पर 0, क्योंकि इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि ये 8 आना चाहिए, तो 18 दहा में 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 18x, इसमें से 10x घट जाएगा यानी प्लस होगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 18 में से 10 घटेगा 8 बन जाएगा, और -180 आगे हमारा दिया गया है। यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x -18 मिला,
इन दोनों में से हमने 10 कामन लिया तो x माइनस 18 मिला। तो हमें क्या मिला, x माइनस 18। दूसरी संख्या बन गई x प्लस 10 बराबर 0। अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पर बारी बारी से 0 करेंगे। उसने कहा है दो संख्याओं के वर्गों का, तो यहाँ हम ले लेंगे। अब इसको हम बारी बारी 0 करके मान निकालेंगे। तो आगे लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर ये जाएगा तो प्लस 18 बना देगा। दूसरे से माइनस 10 आएगा, इसने माइनस प्लस नहीं कहा इसलिए दोनों ले सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे कि ये तो हमें मिल गया किसका मान, x का मान मिला। अब आगे आएंगे तो समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। इसके नीचे समीकरण 2 से यानी 2 में हम x का मान रखेंगे तो यहाँ है तो वाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 8 गुणे 18, 18 अट्ठे 144 यानी y बराबर मिल जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, एक 18 दूसरा 12 मिल गया। तो हमें मिल जाएगा x बराबर 18 मिला, y बराबर 12 मिला, या माइनस 12 भी ले सकते हैं क्योंकि उसने ऋण धन की बात नहीं कहा है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, x और y के मान, अर्थात एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 12 होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 22 का ख। अब हम ले लेंगे प्रश्नोत्तर 22 का ग। तो 22 का ग में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। समपूरक का मतलब दोनों कोण जोड़ेंगे 180 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर हमारा बन जाएगा 22 का ये ग है और हम देख रहे हैं 4 नंबर का आता है। अब इसमें आ जाएंगे हल में पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा जो दिया गया है करा एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया। अब अगर बात करें इस वृत्त की तो यहाँ पर ये हमारा वृत्त बन गया। अब कह रहा बाहर एक बिंदु है, तो यहाँ पर हमने बाहर एक बिंदु ले लिया और यहाँ से इसको स्पर्शी के रूप में हमें खींचना है। तो ये हमारी जो स्पर्शी दी गई है, दो स्पर्शी, एक यहाँ से लेके आएंगे यहाँ और दूसरा यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ दो स्पर्शी बन गई। अब ये जो दोनों स्पर्शी हैं यहाँ हम देखेंगे एक स्पर्शी ये मिल गई, दूसरी स्पर्शी हमारी ये बन गई। अब एक इसका हम केंद्र ले लेंगे तो यहाँ पर हमने माना इसका केंद्र O है, ये हमारा बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है स्पर्शी में कि यहाँ से अगर इसको हम मिला देते हैं और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं तो बता रहा है कि एक कोण यहाँ बना, दोनों रेखाओं के बीच एक कोण यहाँ बना, स्पर्शी की रेखाओं के बीच का कोण ये वाला बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, यह स्पर्श बिंदु दो हैं, इनके द्वारा केंद्र पर मिलाए तो एक कोण यहाँ बन गया। अब कह रहा है दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो संपूरक का मतलब 180 होना चाहिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे, पहले लिखेंगे यानी क्या क्या दिया है, ज्ञात है, तो पहली हेडिंग हमारी मिलेगी ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O। फिर आगे आ जाएंगे स्पर्शी
PA व PB है, यानी बाहर से खींची गई दो स्पर्शी PA और PB है। इतना तो दे दिया है। अब दूसरा हमें क्या है, ज्ञात हमें सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो लिख लेंगे सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग हमारी मिल जाएगी सिद्ध करना है। यानी क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों संपूरक होंगे, तो अर्थात दोनों मिला के 180 होना चाहिए। यानी तो एक मिला वाय बिंदु पर और केंद्र पर संपूरक हो, सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180, क्योंकि यही लाएंगे तभी ये दोनों संपूरक कहलाएंगे। अब हम आगे लिख लेंगे एक हेडिंग रचना। तो रचना में हमें क्या लिखना है, रचना में हमने A से O और B से O को मिलाया, A से O तथा B से O को मिलाया। अब अगला आ जाएंगे, चूंकि स्पर्शी जो होती है 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ और यहाँ हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम बात करें ये दोनों 90 होंगे, तो अगली हेडिंग हमारी जो मिलेगी वह मिलेगी उपपत्ति। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे क्या, उपपत्ति। तो हम हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या मिलेगा कि चूंकि स्पर्शी यानी केंद्र पर लंब होती है, इसलिए कोण A और ये बराबर कोण B दोनों तरफ स्पर्शी है, तो दोनों हमारे 90-90 हो जाएंगे। इसको एक बना लेंगे। अब आ जाएंगे पूरा चतुर्भुज ले लेंगे। तो चतुर्भुज यानी हमने कौन सा लिया, AOBP में चारों कोण जोड़ देंगे तो 360 आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो मिलेगा कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, यानी मिल जाएगा प्लस कोण B और प्लस कोण P, यानी ये बराबर हो जाएगा 360 अंश। A का मान और B का मान 90 है, तो यहाँ हम 90 लिखेंगे, कोण O लिखेंगे, B का मान 90 लिखेंगे और कोण P लिखेंगे, 360 बन जाएगा। तो हमारा कोण O प्लस कोण P बराबर 90-90 180 जाके घट जाएगा, तो 360 माइनस 180 घटा दिए तो 180 आ गया। अब जो कोण O है और जो कोण P है, ये कौन कौन से कोण हैं, तो O का मतलब कि वही हमारा सिद्ध करने वाला कोण APB यानी AOB। तो O का मतलब हमारा कोण AOB, तो इसको हम लिख सकते हैं O को AOB, तो इसको लिखेंगे कोण AOB प्लस दूसरा कोण P का मतलब कि हमारा APB, कोण APB और ये बराबर 180 और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो हमने क्या पाया, यही हमारा लाना था 180 अंश और यहाँ पर भी हमें वही मिल गया 180। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नोत्तर 22 का ग था। आगे हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का घ। तो घ में क्या दिया है, आकृति में OA गुणे OB, O से A और O से B इन दोनों का गुणनफल, O से C और O से D इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण C और कोण B बराबर है कोण D के। यही हमें लाना है। तो इससे पहले हम दोनों को समरूप त्रिभुज बनाएंगे।
जब समरूप त्रिभुज बनेगा तो संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर, हमारा बन जाएगा प्रश्नोत्तर, ये हमारा है यानी 22 का घ, और ये भी हमारा 4 अंक का आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, पहले जो दिया है उसी को लेना है हमें। तो हम लिखेंगे हल में हमें क्या मिलेगा, ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। तो हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप लाना है। तो हमें ओ ए बटे, चाहे ओ बी आए चाहे ओ सी आए, तो ओ ए और बटे ओ सी बना लेंगे, क्योंकि ओ सी इधर है। ये आएगा इस साइड में भाग देगा, अब ये जाएगा इस साइड में भाग देगा। इसका मतलब मिल गया कि ओ ए बटे ओ सी आ गया, क्योंकि इसका गुणा था, इधर आएगा भाग बन गया। इसी तरह से ओ डी बटे हमारा ओ बी मिला, यानी ओ ए क्या है, ये भुजा है, और ओ सी क्या है, ये वाली भुजा है। फिर आगे आएंगे ओ डी क्या है, ये वाली भुजा है, और ओ बी क्या है, ये भुजा है। तो 2 भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ये कोण भी बराबर है आमने सामने का, क्योंकि 2 तिर्यक रेखाओं में आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, यानी कोण ए ओ डी। तो कोण ए ओ डी बराबर, अब आगे आ जाएंगे, हमने ए ओ लिखा तो एक लाइन वाला सी ओ बी, कोण सी ओ बी। ए ओ एक लाइन वाले को लिखे हैं तो पहले सी ओ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ये बना शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यही बन जाएगा त्रिभुज ए ओ डी, और ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा सी ओ बी के। तो हम देखेंगे कोण ए कोण सी के बराबर, कोण ओ के तो बराबर पहले से है, कोण डी कोण बी के बराबर हो गया। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। अब नीचे यही लिखेंगे, इसलिए नीचे हमें मिलेगा, इसलिए कोण ए बराबर है कोण सी, तथा दूसरा जाएंगे कोण डी बराबर बी या बी बराबर डी, कोण बी बराबर कोण डी के, क्योंकि पहला पहले के बराबर, लास्ट वाला लास्ट वाले के बराबर, बीच वाला आपस में बराबर, जिसको हमने पाया है। इतना हो गया, और यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22 का घ। इसमें एक खंड और करना है, चाहे अंग करिए चाहे च, लेकिन आपको यहाँ हम टोटल बताएंगे। तो आइए अंग में देखते हैं क्या दिया है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, माने अचानक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, बादशाह नहीं हो। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे पहले प्रश्नोत्तर, ये है प्रश्नोत्तर, हमारा अंग है यानी 22 का अंग, ये भी हमारा 4 नंबर का है। अब यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, कुल पत्ती 52 है, यानी कुल पत्ती, तो कुल पत्ती हमें कितनी मिलेगी 52, जिसको आप यस कहते हो, यानी यस। टोटल जो घटना घट सकती है वह आपकी है यस बराबर 52। अब इसमें नंबर 1 बादशाह, बादशाह यानी बराबर। अब बादशाह कितने होते हैं, जिसको अगर हम इवन मान लें तो इवन बनेगा। तो एक आपका पान का, एक चिड़िंग का,
एक हुक्म का और एक ईंट का, सबका एक एक बादशाह होता है, तो बादशाह की संख्या 4 हो जाएगी। फिर आगे आ जाएंगे, बादशाह न हो इसका हम बाद में निकालेंगे, तो पहले इसकी प्रायिकता हम ले लेंगे। तो बादशाह के आने की प्रायिकता बराबर, तो आगे लिखेंगे बादशाह के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये बराबर होगा एन ई बटे एन एस, जिसको हमने E1 माना है। तो एन ई का मान हमें मिला कितना, 4 बटे 52 हो गया। काट देंगे, 4 1 का 4, 13 चौका 52, यानी 1/13 आ जाएगा। ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 एक और पूछा है, बादशाह नहीं होगा। तो यानी अगर इन 4 पत्तियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पत्ती होंगी वो बादशाह नहीं होंगी। तो चाहे तो हम इस 52 में से 4 को घटा दें तो बादशाह न आने की कुल पत्ती मिल जाएगी, या बादशाह के आने प्लस बादशाह के न आने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होगा, क्योंकि किसी घटना के घटने और प्लस घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा, यानी बादशाह के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता प्लस बादशाह के न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये बराबर हमेशा 1 होगा। तो बादशाह के आने की प्रायिकता हमने निकाली है 1/13। दूसरे को अगर हम E2 मान लें तो PE2, और ये बराबर बन जाएगा हमारा 1, ये जाके घट जाएगा, PE2 निकालेंगे तो बनेगा 1 - 1/13, तो 13 का 13 में से 1 घटाएंगे तो 12/13 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो बादशाह के आने की प्रायिकता 1/13 और बादशाह के न आने की प्रायिकता हमें मिल गया 12/13, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे हम लिख देंगे कि अतः बादशाह के आने की प्रायिकता बराबर 1/13 तथा बादशाह के न आने की प्रायिकता बराबर 12/13। ये 22 का अंक था। 22 में एक और है, उसको भी ले लेते हैं। आपको परीक्षा में एक छोड़ना है और यहाँ हम आपको पूरा बता रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 + n/2 - CF अपान F × H होता है। तो पहले तो हमें CF निकालना पड़ेगा। इसके लिए यही संचयी यानी ये बारंबारता को जोड़ देते हैं तो यही संचयी बारंबारता CF बन जाती है। तो हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर 22 का च। यहाँ मिल रहा है हमारा, इसके आगे हमें चार्ट बनाना पड़ेगा फिर से, तो आप परीक्षा में फिर से चार्ट बनाएंगे प्रश्नोत्तर 22 का च, और ये भी हमारा 4 नंबर में आता है। तो इसका तो हम इसी तरह से रहने देते हैं चार्ट में। इसको बनाएंगे वर्गंतराल बारंबारता, फिर आगे लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसको CF लिखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहला पद ज्यों का त्यों लिख लेते हैं F वाले का, और ये हमारा 5 इसी तरह से आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 और +5 यानी 8 + 5 जुड़ के 13 आएगा। इस 13 में 20 जुड़ेगा, 13 + 20 तो बराबर हो जाएगा 30 3 33। 33 में 15 जोड़ेंगे तो 33 + 15 तो 5 3 8, 4 48 हो जाएगा। 7 और जोड़ देंगे तो 48 + 7 55 आ गया। 5 और जोड़ देंगे तो 55 + 5 तो ये बराबर 60 हो जाएगा। इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता CF। अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहला काम होता है इसमें टोटल जोड़ेंगे तो यही 60 आना चाहिए, तो n बराबर 60 मिलेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2, यानी चाहे स्मॉल लिखिए n/2, तो यहाँ n का मान 60 आया, बटे 2 कर देंगे तो ये 30 आएगा। अब हम देखेंगे 30 किस में मिलेगा इस संचयी बारंबारता में, तो 5 में 30 नहीं मिलेगा, 13 में 30 नहीं मिलेगा, लेकिन 33 में मिल जाएगा। इसका मतलब है जो 33 वाली लाइन होगी उसी को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे।
तो अंडरलाइन हमें किसे करना है, 33 वाले को। ये 33 वाला है, ये हम पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। अब अंडरलाइन करने के बाद ये हमारा L1 बनता है, ये हमारा F बनता है, और इसके ऊपर वाला ये CF बनता है। अब हमारा सूत्र चाहिए, तो हमें क्या मिलता है, यानी माध्यक या माध्यिका के लिए हमारा सूत्र क्या है, माध्यक लिखिए या माध्यिका। तो माध्यक बराबर होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF अपान F होता है इंटू H होता है। F का मतलब कि ये जो मान दिया गया है, तो L1 का मान यहाँ से आएंगे 20 ले लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 प्लस N/2 का मान हमने निकाल लिया है और ये 30 आया है, तो 30 लिखेंगे, माइनस CF माने यहाँ मान है 13। एक और हमें चाहिए H, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो H मिलेगा, यानी मिलेगा 10 - 0, चाहे जिसमें से घटाएंगे तो वही हमारा ये 10 H आ गया। यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे और बटे F, और F का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 20, तो यहाँ हम 20 रख देंगे। अब ये मिला हमारा 20 प्लस 30 में से 13 घटा दिए तो 7 17 बचा, और 0 0 से काट दिए तो 17/2 आ गया, तो 20 मिला, प्लस 2 8 16 और 2 5 10, तो इसमें जोड़ दिए तो हमें मिल गया 28.5, और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ये च था। अब इसके नीचे हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।